हेलो दोस्तों, कार में अच्छी बातें एक बार आपका फिर मैं वेलकम कहता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बाय बाय 2024 और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया कल का तो आप उसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज जो वीडियो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी लाइफ चेंज करूंगा डियर व्यूअर्स, और मैं इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ा हूं। मुझे पूरा यकीन है, पूरा ट्रस्ट है कि आप मेरा साथ देंगे और आज हम ये नए साल में कुछ नया करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और आपको पता ही है कि मेरे वीडियोस में कोई दूसरे वीडियोस नहीं रहते हैं, सिर्फ आप मेरी आंखों में आंखें डालकर आई कांटेक्ट करके बस मेरे से बातें करते हो और मुझे देखते हो, मैं आपसे बातें करता हूँ। तो मेरे दोस्तों प्यारो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमने 2024 को बाय बाय कह दिया है और हमें बाय बाय कहना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो रुकने का नाम नहीं है बल्कि चलते रहने का नाम है। इसीलिए कहा गया है कि ज़िंदगी है चलने का नाम, रुकना जो है यहाँ मौत होता है और जिसने सीखा नहीं चलना रास्ते उसे रोक देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बस चलते रहो, कुछ अच्छा सोचो। और वैसे भी जैसा हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो 3 ज़माने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, इसमें हमेशा हमें प्रेजेंट टाइम में रहना चाहिए, जिसे कहा जाता है कि लम्हे मौजूद, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है, आज जो टाइम है, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2025। आज हम क्या कर सकते हैं? जो कल का दिन बीत गया, जो पिछला साल गया, लास्ट ईयर, उसको भूल जाइए। आपने बहुत सारी गलतियां की है तो अपने आप को आप माफ़ कर दीजिए। अब वो गलतियां मत कीजिए, आप वो मिस्टेक्स मत दोहराइए, बल्कि नए साल में नए जोश के साथ आप उठिए। पिछला जो साल गया, लास्ट ईयर, हम देखते हैं कि उसमें आपने बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस में लॉस किया है, बहुत सारे बच्चों ने एजुकेशन में अपना लॉस किया है और बहुत सारे घरों में आपस में फैमिली के रिलेशन ख़राब हो गए, हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के, फादर मदर्स के, और हम देखते हैं कि आपस में लड़ाई भी हुई है और बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए आज का दिन हमें सोचना है कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या मिस्टेक की है और उन मिस्टेक को हमें दोहराना नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं और हमें 2024 को बाय बाय कहना है और वो मिस्टेक दोहराना नहीं है। और ये साल हम 3 संकल्प लेंगे। पहला हमारा ये होगा हेल्थ, हम अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं। दूसरा ये कि हमें रिलेशन कैसे मेंटेन करना है और तीसरा ये कि हम प्रोग्रेस कैसे करते हैं। तो ये 3 पॉइंट पर हमें काम करना है, हेल्थ, रिलेशन और प्रोग्रेस। हमें हेल्थ, हमारी सेहत अच्छी होना चाहिए, इसलिए हमें 2025 में ये सोचना है कि हम कैसे अपनी अच्छी हेल्थ रख सकते हैं और कैसे अच्छा जो हमारा फूड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये ना हो कि हम बीमार पड़ जाए, बल्कि एक्सरसाइज करना है और बिल्कुल हमें मेंटेन करना है। दूसरा है हमारा रिलेशन। अगर हमारा रिलेशन लास्ट ईयर हमारी मिसेस के साथ या हमारे बच्चों के साथ या हमारे मदर फादर के साथ अगर ख़राब हुआ है तो हमें उसे अच्छा करना है, उनसे आज ही सॉरी कहना है और कहना है कि अब ये दोबारा नहीं होगा और बहुत प्यार मोहब्बत से रहना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। दूसरा आता है प्रोग्रेस। लास्ट ईयर जो आपने प्रोग्रेस नहीं किया है, फॉर एग्जांपल आपको जहाँ भी जिस फील्ड में भी लॉस हुआ है, चाहे वो इमोशनल हो, इकोनॉमिकल हो या सोशल हो, उसकी आपको भरपाई करना है और इस साल आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल इमोशनल में अगर आपके जो रिलेशन ख़राब हुए उसको में आपको प्रोग्रेस करना है और रिलेशन को मजबूत करना है। अगर आपका बिज़नेस में लॉस हुआ है तो वो कौन से ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई में लॉस हुआ तो वो क्या ऐसी बात थी कि आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए हैं। अब रही बात प्रोग्रेस की, आपको प्रोग्रेस करना है। लास्ट ईयर जो आपने नहीं किया है आपको इस साल करना है और ये साल बहुत ही खुशियों वाला साबित होना चाहिए आपकी लाइफ में, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है और बहुत सारा हमने अपने आप से गलत काम किए हैं। तो होता यह है कि कई बार हम समझते हैं कि दूसरे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन मामला यह होता है कि दूसरे लोग तो उतना बुरा नहीं करते हैं जितना हम खुद अपने साथ करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम ही अपने आप को रोकते हैं और उसमें रोकने में हमारा माइंड है। हमारा माइंड हमें हमेशा सेफ जोन में रखता है और वो कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहता कि भाई आपको कोई तकलीफ़ हो। लेकिन लाइफ में रिस्क भी लेना चाहिए, चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप में ये आ गया चैलेंज एक्सेप्ट करना, रिस्क लेना, तो आपके लिए 2025
बहुत अच्छा साल रहेगा। लास्ट ईयर ये हुआ कि आपने बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए और आपको माइंड ने सेफ जोन में रखा, और ये कि आपने बहुत सारे काम जो आप करना चाहते थे आपके फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो आप नहीं कर पाए, तो आपको उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन टेकर बनना चाहिए। अगर आप एक्शन टेकर बनते हैं तो आप हर फील्ड में कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ को हटाना चाहते हैं, पहाड़ कितना बड़ा होता है देखें ना आपने, तो आप छोटे छोटे कंकर पत्थर को हटाना सीखिए। अगर आपने कंकर पत्थर को हटाना सीख गए तो पहाड़ खुद ब खुद हट जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे भी कि जो माझी थे उन्होंने कितना बड़ा एक पहाड़ हटाया था रास्ता बनाने के लिए। उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है और आगे बढ़े हैं। इसलिए हमें कभी भी मुश्किलात से और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका फेस करना चाहिए, और अगर हम उनको फेस करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। तो मेरे प्यारों दोस्तों, बच्चों और तमाम मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। अब मैं आखिर में एक बहुत ही अच्छा शेर आपके लिए कहना चाहता हूँ। वो शेर ये है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब इसमें एक लफ्ज़ आया तिफल। तिफल का मतलब होता है बच्चा, यानी कि जो बच्चा घुटनों के बल रेंगता है वो कभी नहीं गिरेगा। और शहसवार यानी घोड़ा चलाने वाला, घोड़े पर बैठकर जंग लड़ने वाला, यानी कि जो फौज में, जो आर्मी में जंग लड़ता है, घोड़े पर बैठता है, वो कई बार गिरता है, मार लगती है, लेकिन फिर उठता है, फिर जंग के लिए तैयार होता है। इसीलिए एक शायर ने और क्या खूब कहा है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसलिए आप आगे बढ़िए और 2024 में जो भी मिस्टेक हुई अपने आप को माफ़ कर दीजिए, और आज से एक नया संकल्प लेकर उठिए कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा और हम इसमें कुछ नया करेंगे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कार में अच्छी बातें, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।